नमस्कार। सिक्किम एक ऐसा राज्य है 1950 में हमारा भारत में शामिल हुआ था। आज को 73 साल पूरा होने के बावजूद वो राज्य में अभी तक रेलवे स्टेशन की या रेलवे लाइन की दर्शन नहीं है। बहुत कठिनाई है। सिक्किम में लगभग 6 लाख से ज़्यादा आबादी बसवास करते हैं, परंतु लुक ईस्ट योजना के अंतर्गत प्रिय प्रधानमंत्री जी जो पूर्वोत्तर राज्यों के प्रति जो निगाह जो योजना पहलू किए हैं, उछाल किए हैं, उससे सिक्किम की ओर रेल लाइन बिछाने का काम शुरू हो चुकी है और वो सपना बहुत जल्दी पूरा भी होने जा रहा है कि ऐसा कोई राज्य नहीं रहेगा भारतवर्ष में कहने के लिए कि देयर विल बी नो रेलवे स्टेशन इन एनी स्टेट्स ऑफ इंडिया। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं, बीइंग वी आर ए सिटीजन ऑफ इंडिया, इट इज आवर मोरल ड्यूटी टू नो and to understand about our different states demographic, geography and history. Let us have a discussion today about the Shibok-Rangpo rail project at Sikkim. आइए 73 साल के बाद जो प्रोजेक्ट है प्रिय प्रधानमंत्री जी निज तत्वावधान में वो सकारात्मक करने के लिए शिबको-रंगपो रेल प्रोजेक्ट को जो महानता देते आ रहे हैं, ये रियली एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। अभी सिक्किम में शेष भारत को जोड़ने के लिए सिर्फ आपको NH10 ही रह गया है, NH10 ही रह गया है। अगर NH10 के साथ हमारा सिक्किम जुड़ जाता है देन हमारा सारी चीजें इसको इंटरकनेक्टिविटी होने में कोई कठिनाई नहीं रहेगा। बट इसमें सबसे बड़ा कठिनाई है खराब मौसम के चलते हुए रास्ता कभी कभी बंद हो जाता है। इसका अलावा तीस्ता नदी जब उभर पड़ता है तो कई सारी रोड कहीं सारी रास्ता को बहा देता है, ये कनेक्टिविटी को कोलैप्स करता है। परंतु फिर भी लोग अपने काम में सकारात्मक रूप में जुड़े हुए और लोग आए दिन अहोरात काम कर रहे हैं। खराब मौसम के चलते हुए मनोबल को कमी नहीं किया है। 1950 में जब भारत में शामिल हुआ, ये अब उसको सिक्किम को 73 साल हो चुका है। यहां ट्रेन नहीं पहुंच सकी है इतनी सालों के बावजूद। आप प्रधानमंत्री जी की बहुचर्चित लुक ईस्ट नीति तहत रेलवे ने एक नया रेल मार्ग नेटवर्क बनाकर राज्य को रेल मानचित्र पर लाने के लिए हर प्रयास कर ही रहे हैं। ये परियोजना की शुरू किया गया है। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है शिबको-रंगपो जिसकी नाम रखा गया है। आइए आज ये रेल प्रोजेक्ट के बारे में कहा कुछ ज्यादा जानकारी हम लेते हैं। शिबको-रंगपो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि सिक्किम की बाकी भारत से रेलवे लाइन के माध्यम से जोड़ देगा। बता दें कि अब तक केवल सिक्किम ही ऐसा राज्य है जहां पर रेलवे लाइन नहीं पहुंची है, परंतु शिबको-रंगपो रेल प्रोजेक्ट मदद से बंगाल से वेस्ट बंगाल से मैंने कल मानचित्र आपको दिखाया था कि जो हम लोग का जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल से सिक्किम सिर्फ दूरी हो जाएगा 2 आवर्स, ओनली 2 आवर्स।
अगर ये रेल प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है देन ओनली 2 आवर्स में हम वेस्ट बंगाल में जाके सिक्किम से वेस्ट बंगाल पहुंच पाएंगे। ज्यादातर इसमें सिक्को रंगो प्रोजेक्ट बेहद जटिल भौगोलिक स्थितियों के बीचाबीच में तैयार हो रहा है, बहुत कठिन है। मैं यहां पे आप लोग को बताना चाहूंगा इसमें सबसे ज्यादा टनल और ब्रिज है। जो इसमें जो हम लोग का प्रोजेक्ट है ज्यादातर इसमें टनल एंड दोनों को जोड़ने वाला ब्रिज ही है, चाहे ये टनल और ये ब्रिज, ये ज्यादातर इसमें है। इस प्रोजेक्ट में टोटल जो दूरी है डिस्टेंस ये लगभग 38.62 किलोमीटर लंबाई है, परंतु इसमें 86% मैं जो बोल रहा हूं 86% इसमें केवल टनल ही है एंड 5% जो है इसमें ब्रिज है। इन सुरंगों के में निर्माण न्यू टेक्नोलॉजी में हो रहा है, जो ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी है उसमें बन रहा है। इसकी जो कुल लंबाई है टोटल जो 86% मतलब ये टनल की जो है, या आप सोच लीजिए कि केवल 38.62 किलोमीटर इज ए टनल। अगर टोटल लेंथ देखेंगे, टोटल सिपको रामको प्रोजेक्ट जो है ये है 44.96 किलोमीटर, जिसमें आपकी 12 टनल से है प्लस 22 ब्रिजेस है। इतनी प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं और 5 रेलवे स्टेशन 5 रेलवे स्टेशन आर गोइंग टू बी टच टू बी कंस्ट्रक्टेड। 5 रेलवे स्टेशन 5 रेलवे स्टेशन। सिपको रियांग देन आपका तीस्ता, देन आपका मेली, एंड फिफ्थ इज योर रैंको। सो इसलिए इसको सिपको रैंको प्रोजेक्ट के नाम पे जाना जाता है। एंड खास बात यह है कि 2010 में यह प्रोजेक्ट शुरू हुई थी। द प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन 2010 एंड बहुत मुश्किल भौगोलिक परिस्थितियां वजह से प्रोजेक्ट आगे धीरे धीरे अपना कदम बढ़ा रहा है। सुरक्षा के लिहाज में रेलवे का ये प्रोजेक्ट काफी महत्वपूर्ण है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। एक तरफ चीन की चुनौतियां और दूसरी तरफ डोकलाम में चीन की मनमानी का जवाब देने के लिए सिपको से सिक्किम के बीच बनने जा रहा है रेल लाइन काफी खास और महत्वपूर्ण है। आप लोगों आए दिन सोशल मीडिया या न्यूज में आप देख रहे हैं
पड़ोसी राज्य के प्रति हम लोग का जिस प्रकार व्यवहार उन लोग कर रहा है भारत के प्रति, इस रेल लाइन के बनने से न केवल स्थानीय लोग का मदद मिलेगी, परंतु इससे पर्यटक और सेना लोग को भी काफी मदद मिलेगा, सहूलियत भी हो जाएगा। चीन के कब्जे वाले तिब्बत और अन्य क्षेत्र के साथ देश की सीमा साझा करने के साथ साथ आपातकालीन दौरान सैनिकों के लिए साधन जुटाने के लिए आकृतिपूर्ण एक माध्यम रास्ता बनेगा, जिससे ये प्रोजेक्ट सिक्किम के लिए नहीं परंतु भारत के लिए एक लुक ईस्ट योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी की जो आदर्श सोच है, आदर्श मार्ग है, वो सकारात्मक रूप लेगा। सिक्किम को प्रोजेक्ट पहला फेज की इसकी दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण फेज में गंगटोक होते हुए नाथुला बॉर्डर तक जाएगी। ये दूसरा योजना में भी रखा गया है। चीन बॉर्डर एरिया में कई तरह की निर्माण करता रहा है। अब प्रधानमंत्री जी उसके ऊपर में भी केवल नॉर्थ ईस्ट बल्कि उत्तर भारत की लेह तक ऐसे भी प्रोजेक्ट बनाकर बॉर्डर तक सेनाओं को पहुंचाना और स्थानीय लोग को मदद देना के लिए एक आश्वस्त प्रयास हरदम सोचते रहते हैं और जारी भी रखे हैं। मुझे उम्मीद है कि लुक ईस्ट योजना के अंतर्गत हम लोग को कौन सा रेलवे स्टेशन मिलेगा, ये हमारा आईतर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत में आईएएस, आईपीएस, आईएएस या हाईएस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जब हमारा सिक्किम के बारे में, ये प्रोजेक्ट के बारे में आता है, हम लोग बोल नहीं पाते हैं हाउ मेनी टनल्स इन द प्रोजेक्ट, हाउ मेनी ब्रिजेस आर इन द प्रोजेक्ट। यूपीएससी एग्जामिनेशन में अभी रिसेंटली आया था, बिकॉज वी आर द एक्सपीरियंस अबाउट दिस यूपीएससी examinations and also in the preliminary examinations of IAS and IPS की इंटरव्यू के दौरान में जब हम लोग को साक्षात्कार में भी होता है, प्रश्न पूछा जाता है कि सिक्को रैंक को प्रोजेक्ट की कंप्लीट डिस्टेंस कितना है, उसमें कितना परसेंटेज टनल है, उसकी लंबाई कितना है और कौन सा पहला फेज में 5 रेलवे स्टेशन आता है और हमारा वेस्ट बंगाल से लेकर सिक्किम तक दूरी कितने में, हम कितना घंटा में पहुंच पाएंगे। ऑल दोस थिंग्स इट विल बी ए वेरी हेल्पफुल, दिस वन काइंड ऑफ विजडम नॉलेज एंड आई होप इफ दिस concept is liking by you and next update about related to this subject अगर आप इच्छुक हो then you can subscribe my this channel, that is the Man of Wisdom.